27 साल बाद शपथ ग्रहण यादगार, कौन बन सकते हैं सीएम? परवेश वर्मा सबसे आगे रेस में, केजरीवाल को मात दी, 2 बार सांसद, 2 बार विधायक बने। और दिल्ली बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है सतीश उपाध्याय, जो वो भी इस रेस में आगे है। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को हराया। प्रशासनिक अनुभव और संघ के करीबी माने जाते हैं। दिल्ली में वैश्य समुदाय का बड़ा चेहरा है रेखा गुप्ता, जो भी इस लाइन में है, सीएम की रेस में है। दिल्ली एमसीडी में 3 बार पार्षद रह चुकी है रेखा गुप्ता, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है। उनका नाम भी इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। संगठन और आरएसएस की करीबी है। एबीवीपी से अपने सियासी सफर की शुरुआत की है। तो मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली बीजेपी का बड़ा चेहरा है, तीसरी बार के विधायक है, ये भी इस रेस में आगे है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं। और जितेंद्र महाजन दिल्ली में वैश्य समुदाय का एक बड़ा चेहरा है। शीर्ष नेतृत्व संघ के साथ अच्छी ट्यूनिंग है, साधारण जीवन शैली के कारण लगातार चर्चाओं में रहते हैं। जनकपुरी से प्रवीण कुमार को हराया। आशीष सूद की हम बात कर रहे हैं, सूद के बहाने पंजाब साधने की कोशिश है। बचपन से आरएसएस से जुड़े रहे। और पवन शर्मा ये भी लाइन में है, एक बता दें बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उत्तम नगर सीट से पौष बालियान को हराया। जमीनी और शिक्षित नेता वाली इनकी भी छवि है। तो 1989 से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय है। राजकुमार भाटिया दिल्ली बीजेपी का बड़ा चेहरा है। आदर्श नगर सीट से मुकेश कुमार को हराया इन्होंने। झुग्गी झोपड़ी अभियान में भी सक्रिय रहे हैं और ऐसे में आरएसएस और एबीवीपी से भी लगातार जुड़े रहे। तो ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो इस लाइन में है और देखना होगा कि क्या इन सभी चेहरों में से किसी एक पर मुहर लगेगी या कोई सरप्राइजिंग चेहरा होगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है। तो अब देखना है कि आखिर कौन सा वो चेहरा होगा जिस पर मुहर लगेगी। क्या वो सतीश उपाध्याय होंगे, क्या फिर वो राजकुमार भाटिया होंगे, या फिर रेखा गुप्ता या परवेश वर्मा? क्योंकि सबसे ज्यादा जो लाइन में सबसे पहले माने जा रहे हैं वो परवेश वर्मा, क्योंकि उन्होंने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को मात दी है। हमारे यहाँ भी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में वे लोग तय करेंगे नाम, और वह नाम आगे पार्लियामेंट्री पार्टी को जाएगा और वहां से उसमें मोहर लगेगी। ये बाकी पार्टी की तरह नहीं है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर यकीन किया जाता है, ना कि व्यक्तिवादी प्रोसेस है जहां पर एक व्यक्ति ही सब कुछ तय करता है, एक व्यक्ति ही मालिक है। वो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता था, वो अपने आप को पार्टी का मालिक बताता था। तो वैसे नहीं है, उनकी पार्टी की तरह नहीं है जहां पर अरविंद केजरीवाल ही सब कुछ है। हमारे यहाँ पूरा पूरा एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से मुख्यमंत्री का चयन होगा। दिल्ली को बदलने वाली सरकार, दिल्ली से गंदगी हटाने वाली सरकार, दिल्ली से गंदा पानी, गंदी हवा और यमुना जी को साफ करने वाली सरकार, दिल्ली के भविष्य को बचाने वाली सरकार मिलने जा रही है। मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि दिल्ली अब बदलाव देखेगी। एक जनरेशन जो थी 12 साल की, उस जनरेशन ने केवल गंदगी और बहाने और झूठ देखे हैं। अब उनको भी एहसास होगा कि दिल्ली कैसी सुंदर होनी चाहिए थी, अब वो दिखेगी आपको। बीजेपी दफ्तर से मेरी सहयोगी जुड़ गई है प्रिया राणा। प्रिया, अभी क्या अपडेट मिल रहा है, कितनी तैयारियां बीजेपी दफ्तर में? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी दफ्तर में भी तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं अगर हम बात करें तो दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो वहां पर भी देखिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं। अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के द्वारा देखिए रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि हम बात करें तो कल शाम 4 बजे देखिए शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। उसमें बीजेपी के सभी दिग्गज नेता, अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ दिल्ली के 7 सांसद और अन्य दिग्गज नेता, सभी विधायक देखिए उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, जिसके लिए देखिए तैयारियां जो हैं बीते 2 दिनों से रामलीला मैदान में चल रही हैं। वहीं अगर हम बात करें तो देखिए बड़े बड़े स्टेज वहां पर बनाए गए हैं, मंच वहां पर बनाए गए हैं, 10 अलग अलग गेट वहां पर बनाए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके की किसी को कोई समस्या ना हो। वहीं अगर हम बात करें शपथ ग्रहण समारोह में कार्यकर्ताओं के जुटने की भी उम्मीद बताई जा रही है कि भारी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता भी जुटेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए भाजपा सरकार के लिए एक अच्छे पल ये है, क्योंकि बीते कई सालों से जो इंतजार हो रहा था, अब वो देखिए सत्ता में काबिज है दिल्ली पर, तो कहीं ना कहीं देखिए उसकी भव्य तैयारियां वहां पर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर दिल्ली के में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा, और ये स्थिति भी देखिए आज शाम तक इस तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। लेकिन अगर हम सूत्रों की माने
तो सबसे पहले जो नाम सामने आ रहा है वो परवेश वर्मा का ही सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नई दिल्ली में उन्होंने अपनी बम्पर जीत हासिल की और देखिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को उन्होंने मात दी, तो कहीं ना कहीं देखिए एक बम्पर जीत उनकी हुई है। हो सकता है सूत्रों की माने तो उनका नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा है। हालांकि ये तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है, तो देखना होगा कि आज विधायकों के दल की जो बैठक शाम में होनी है उसके बाद क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी, दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की बात अगर हम करें तो लगातार भव्य तैयारियां वहां पर देखी जा रही है, चाहे रामलीला मैदान हो या बीजेपी मुख्यालय हो या स्टेट बीजेपी हो, सभी में देखिए बम्पर तैयारियां वहां पर चलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रिया, तो देखिए इस बात पर तो सस्पेंस लगातार बरकरार है कि आखिर चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का। लेकिन कल के शपथ ग्रहण के लेकर अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे अतिथि होंगे जिनको आज न्योता दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आरएसएस से भी हो सकते हैं अगर हम सूत्रों की माने तो। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह गृह मंत्री और ये सभी दिग्गज नेता देखिए वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें बीते 27 सालों का जो वनवास बीजेपी का था दिल्ली में सत्ता काबिज करने के लिए, वो वनवास खत्म हुआ। हालांकि हमने चुनावों में देखा, विधानसभा चुनावों में कि इस तरीके की लगातार जो तैयारियां चल रही थी उसमें बीजेपी ने अपनी बम्पर जीत तो हासिल की, लेकिन सस्पेंस लगातार बना हुआ था कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। और ये तस्वीर आज देर शाम तक साफ हो जाएगी, आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। गहरा मंथन देखिए अगर हम बात करें भाजपा के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि देखिए इतने सालों बाद जब दिल्ली में सरकार आई है तो कहीं ना कहीं ऐसा मुख्यमंत्री वो जरूर चुनना चाहेंगे जो देखिए आपसी सामंजस्य जो है जनता के बीच बनाकर रखे, जनताओं की अपेक्षाओं को वो पूरा करे। इन सब बातों को भी खास तौर पर ध्यान दिया गया होगा, क्योंकि इंतजार हो रहा था। क्योंकि अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश के दौरे पर गए थे तो पहले इंतजार था कि प्रधानमंत्री जब भारत लौटेंगे तब इस पर गहन चर्चा होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आएगा। लेकिन देखिए कल शपथ ग्रहण समारोह है, क्योंकि अगर हम बात करें 24 फरवरी को विधानसभा का कार्यकाल सत्र खत्म होने जा रहा है, जिसलिए उससे पहले ही देखिए मुख्यमंत्री चुनना बेहद जरूरी है। शपथ ग्रहण समारोह की कल की तस्वीर भी देखिए भव्य तस्वीर होगी, क्योंकि भाजपा के वो दिग्गज नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। शुक्रिया प्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह में मेहमान खास होने वाले हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खास मेहमान होंगे जिनका स्वागत झुग्गी प्रदान करने वाले हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री वो भी इस खास समारोह में शामिल होने वाले, और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी इस समारोह में शामिल होंगे। साथ ही साथ 50 हाई प्रोफाइल वीआईपी गेस्ट भी शामिल होंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, और ऐसे में रामलीला मैदान में आयोजन जो है कल को लेकर आज से तैयारी और इससे पहले से ही तैयारियां लगातार की जा रही है। हम आपको खास मेहमानों की वो लिस्ट भी दिखा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।